हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे होंगे ना। अच्छे नहीं होंगे तो चलो हम पढ़ के अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? नाउन के बारे में पढ़ा था ना हमने। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। समझ गए? लेकिन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट का बारे तो पढ़ लिया, आज हम उसके बाद का बारे पढ़ेंगे। अब सेकंड क्या था, किसी को याद है? सेकंड क्या था पार्ट्स ऑफ स्पीच में? प्रोनाउन ना, प्रोनाउन था ना। तो आज हम वही पढ़ेंगे, प्रोनाउन। अब देखिए, प्रोनाउन शब्द में ही नाउन आता है ना। नाउन नाउन तो हमने बता लिया क्या है। अब प्रो मतलब है प्रीवियस, मतलब नाउन के जगह में हम इसको यूज करेंगे, उसे हम इसलिए हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए? अब इसका डेफिनेशन देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रोनाउन का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन? हमें बार बार किसी का नाम कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब रोहित इज ईटिंग, रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित इज टीचिंग। अब ये रोहित बार बार ना कहने के बदले में हम यहाँ पर एक प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेविड एक नाउन है। क्या नाउन है? प्रॉपर नाउन। हाँ, अब डेविड क्या है? लड़का है कि लड़की है? लड़का ही होगा ना। अब डेविड शब्द बार बार ना रिपीट करने के बदले हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि ये लड़का है तो हम इसे ही बोलेंगे। ठीक है, बार बार नहीं रिपीट करने के लिए हम ही बोलेंगे। अब सेकंड है मैरी लड़की है कि लड़का? यहाँ लड़की है ना, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे शी। बार बार नहीं इस्तेमाल करना है करके हम शी बोलेंगे वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कैट आ गया है, कैट आया है। अब कैट ना एक एनिमल है, तो हमें जनरली जेंडर नहीं पता होता है, वो लड़का है कि लड़की है हमें वो पता नहीं चलता है, तो इसीलिए हम उसे इट कह के पुकारेंगे। आजकल के जनरेशन में तो एनिमल्स को हम अपने दोस्त, अपने भाई ऐसा मानकर चलते हैं, इसलिए ही भी कोई बोल देता है, ही इज़ माई पेट करके, शी इज़ माई पेट करके बोलते हैं। लेकिन बहुत पहले से इट इज़ माई पेट ही कहते हैं, इसलिए हम इट ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इट यूज़ करेंगे। कैट ही सिर्फ नहीं, कोई चीज़ को भी अगर हम बताना है तो हम इट इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, ये एक पेन है, इसे अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो इट इज़ अ पेन कहेंगे, ही इज़ अ पेन नहीं कहेंगे। क्यों ही इज़ अ पेन नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका कोई जेंडर नहीं है ना, इसलिए इट इज़ अ पेन कहेंगे। ठीक है, अब है लास्ट पीपल। अब पीपल में लड़की है सब, लड़का है सब, मिक्स्ड है सब। तब हम क्या करेंगे? तो पीपल के जगह पे हम यहाँ पर या तो वी यूज करेंगे, नहीं तो दे यूज करेंगे। अब वी और दे क्या है? वी मतलब अगर कोई पीपल मतलब सब मिलकर अपने बारे में किसी को बताते हैं तो वी यूज करेंगे। लेकिन वही जगह कोई पहला इंसान वो ग्रुप के बारे में बात कर रहा है तो वो दे यूज करके बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जाएंगे तो थोड़ा समझ आएगा हमें। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन के ना 7 तरह के वर्ड्स आते हैं। प्रोनाउन के 7 तरह के वर्ड्स आते हैं। पहला है आई, फिर वी, फिर यू, फिर दे, फिर ही, फिर शी और लास्ट में आता है इट। ठीक है, हम जब स्कूल में थे तब हमें ऐसे गाना पढ़ाया था, आई यू वी दे, ही शी इट, ऐसा करके पढ़ाए थे हमें, थोड़ा याद आया था तो इसलिए मैंने गा दिया। तो अब देखिए, हमने पढ़ा पहले ही शी इट दे और वी पढ़ा हमने। अब भला आई क्या है? आई कौन आ गया यहाँ में? आई ना अपने बारे में किसी को अगर बताना है, कि अगर आप एक क्लास के सामने खड़ा हो और आप बार बार आपका नाम रिपीट करेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आई उसके जगह पर हम यूज़ करते हैं। जैसा मैंने कहा ना, रोहित इज़ अ बॉय, रोहित इज़ ईटिंग, तो उसके जगह में रोहित बार बार ना कहने के बदले हम आई कहेंगे। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम ईटिंग, आई एम टीचिंग, तो इसीलिए आई का यूज़ करेंगे। अब भला यू क्या है? जब 2 इंसान आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, जैसे मेरे सामने सोचिए शुभदीप सर खड़े हैं, तो शुभदीप सर मेरे हालचाल पूछ रहे हैं, तो रोहित कैसा है तू?
ऐसा बार बार रोहित रोहित ना कहने के बदले हाउ आर यू, बस इतना पूछ लिया, इसका मतलब मेरे बारे ही पूछ रहा है, क्योंकि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो बार बार ना नाम रिपीट करने के लिए हम यहाँ पर यू यूज़ करेंगे। समझ गए? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे ही, आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंडर आता है। अब फर्स्ट पर्सन मतलब क्या है? एक इंसान के बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में अगर बात कर रहा है तो आई बोलेगा, लेकिन अगर हम सब खड़े होकर, एक ग्रुप खड़ा होकर अपने बारे में बता रहा है किसी को, तो वी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई से एक सेंटेंस बनाएंगे, आई एम अ बॉय। तो यहाँ पर क्या है? आई फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। अब मेरे साथ में सोचिए, यहाँ पर सोहेल, अफजल, रोहित, राम, ईशान, ऐसे सब खड़े हैं हम, तो हम सब अब आपको बता रहे हैं, तो हम कहेंगे वी आर टीचिंग यू, वी आर स्टैंडिंग, ना कि रोहित, सोहेल, अफजल, रुबुदीप, ईशान आर स्टैंडिंग। ऐसा बोलेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए उसे शॉर्ट के लिए वी बोलेंगे। ठीक है, अब यू सेकंड पर्सन, सामने वाले की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो किसी से, तो मैं, आप सोचिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, शुभदीप सर सेकंड पर्सन है, तो मैं कहूँगा हाउ आर यू, वो बोलेगा आई एम फाइन। तो ऐसा बातचीत के लिए सेकंड पर्सन का यूज़ करते हैं हम यू में। ठीक है, अब बाकी के सब थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे। अब भला एक थर्ड पर्सन के अंदर कैसा आएगा? क्योंकि आप और मैं अब यहाँ खड़े हैं ना, हम दोनों, ठीक है आप तो बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, हम दोनों के साथ में ये थर्ड पर्सन आ गया। अब ये पर्सन सोच लीजिए अभी, तो इसको भी हम थर्ड के अंदर डालेंगे। इट इज़ अ पेन। आप और मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, ये थर्ड हो गया। ठीक है, समझ गए? इट इज़ अ पेन, इसलिए हम उसको थर्ड पर्सन के अंदर डालते हैं। अब एक सेंटेंस बनाने के लिए ना हम दो चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ जाइए कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलके एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो अब अभी के लिए हम इतना पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।